अटायचे देवदस्तमुदे तुम्ही पण इकडच बसा की सगळं एकदम असं कसं दिसतंय वर्गासारखं दिसायला पाहिजे. सगळं विखुरलेलं असं दिसतंय सगळे इकडे जरा तिकडे जरा तिकडे जरा ओळीत बसा सगळेजण. गोस्वामी आमची नवरे तेरे केवली अनंतची नेनर पोरलो यम ये विरे मले मोहकने कुसमज आमचे वंदे संभम अभिनंदनांचे सुमेमच पम पम सपा समचिनम चंदपम वंदे कुंतुमच्या जिनवरिंदम अरमच्या मल्लिंच्या सुवयंचे नमी मंदा मेरटणे मिंत पासम वर्तमानं किती वंदे मैया ये लोगोत्तमाजिना सिद्ध आरोग्य नान लांदिंत समायमचे मे बोहि पारगेभ्य छत्तीस गुण समग्गे पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिस्तानुग कुसले धम्माय रे सदा वंदे ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव मोक्षद्वार गुरुवपंतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रारण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका जीवम जीवं दौवं जिनवर वसहेन जेन निदिष्टं देविन्द विन्द वन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा नमस्ते म्हटलं ना काय गात सारतो बोला फास्ट म्हणा थोडं बलमान पांडो वहार सुजी निश्चय नय दो दुचे
अन्त्यमुत्थितदो व्यवहारमुत्थिबन्धादो सगुणमादीन कर्तावहारदो निश्चयदो आवाज स्वदुःखं पोगलकं फलं पवञ्चेदि आदानिश्चयनयदो चेदनभावं गुरुदेवपमानसपदोचि समुदो गुणस्थान का स्वरूप बता रहे हैं। गुणस्थान 9 हुए थे अपने। 9 गुणस्थान के नाम बताना पहले। अमिता सांगा। हाँ 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 हम्म 8वं गुणस्थान अपूर्वकरण, 9वं गुणस्थान अनिवृत्तीकरण। प्रमत्त विरत कशास म्हणतात गुणस्थान? दीदी सांगा तुम्ही पाठीमाग तुम्हीच। हा 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 बरं, संयमामध्ये दोष उत्पन्न करणारा प्रमाद उत्पन्न होतो। त्या गुणस्थानास प्रमत्त विरत म्हणतात। अप्रमत्त विरत पाठीमाग सांगता का? सांगा। हा उत्पन्न होत नाही, प्रमाद उत्पन्न होत नाही, अप्रमत्त आहे की नाही। 6व्यामध्ये प्रमाद उत्पन्न होत आणि 7व्यामध्ये होत नाही, एवढा फरक आहे। मग त्या मुनिराजांचं जे चारित्र्य आहे त्याला काय म्हणतात? सामायिक आणि छेदोपस्थापना चारित्र्य। 6व्या 7व्या गुणस्थानात 8व्या 9व्या पर्यंत कोणतं चारित्र्य असते? सामायिक आणि छेदोपस्थापना चारित्र्य। कारण त्या ठिकाणी त्यांना संजीवलन कषायाचा फक्त उदय आहे, बाकीचा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण या 12 कशांचा काय असतो? उदयाचा अभाव। म्हणजे ह्याचा उदय असत त्याचा गेले की कुठे ते आवाज जरा असं हे करायला लागला, घुमा लागला, माहित आहे का तुम्हाला? 12 कशांच्या उदयाचा काय असतो? अभाव असतो आणि फक्त संजीवलन कशाचा उदय आहे। तर तो पण संजीवलनाच्या देशघाती स्पर्धकांचा म्हणतात त्याला। संजीवलन कषाय व नो कषायांच्या देशघाती स्पर्धकांचा उदय असतो, असं त्या प्रमत्त विरत गुणस्थानामध्ये लिहा। काय लिहिणार? संजीवलन कषाय व नो कषायाच्या संजीवलन कषाय व नो कषायाच्या देशघाती स्पर्धकांचा उदय असतो।
म्हणून त्या गुणस्थानाला क्षौक्षमिक म्हणतात. देशघाती स्पर्धकांचा नौकशायाच्या देशघाती स्पर्धकांचा उदय असतो म्हणून त्या गुणस्थानास क्षौक्षमिक भाव म्हणतात. क्षौक्षमिक म्हणतात. लांबच राहते. आपण पहिला बघितलं होतं मिथ्यात्व गुणस्थान कोणता भाव सांगितला होता? औदैक भाव. सासाधन पारिणामिक भाव आहे. मिश्र मध्ये क्षौक्षमिक भाव आहे. चौथ्या गुणस्थानात 3 भाव सांगितले, औपशमिक, क्षौक्षमिक आणि क्षायिक. आणि 5व्या गुणस्थान पण क्षौक्षमिक आहे. आणि 6वं 7वं गुणस्थान हे सुद्धा काय आहे? क्षौक्षमिक आहे. पुढं 8वं गुणस्थान. रोहिणी बाबे सांगा, अपूर्वकरण गुणस्थान कशास म्हणतात? हा, आता तिथं पण संज्वलनाचा मंद उदय असतोय. हा, पूर्व समय में जैसे परिणाम हुए वैसे आगे, मतलब पूर्व में कभी भी प्राप्त नहीं हुए ऐसे अपूर्व परिणाम जहाँ प्राप्त होते हैं. जेथे अपूर्व परिणाम असतात प्रत्येक समयाला त्याला अपूर्वकरण म्हणतात. आणि अनिवृत्तीकरण कशास म्हणायचं? प्राजक्ता, भेद असत नाही, सगळ्यांचे परिणाम समान असतात. एक समयवरती लावायचे तिथं. सगळ्यांचे म्हणजे कुणाचे? समान समयवरती सगळ्या जीवांचे परिणाम समान असतात तिन्ही काळामध्ये. जो जो अनिवृत्तीकरण के पहले समय में आएगा, अभी वर्तमान में आ जाए, भूतकाल में जो आए या भविष्य काल में आएंगे, वे सभी जीवों के अनिवृत्तीकरण का परिणाम समान ही होगा, किसी भी काल में होंगे तो. दूसरे समय में जो होंगे उन सबके परिणाम समान ही होंगे. तीसरे समय में होंगे भूतकाल में या वर्तमान काल में या भविष्य काल में, जब अनिवृत्ति गुणस्थान के तीसरे समय में होंगे उन सबके परिणाम समान ही होंगे. मतलब परिणामों की विशुद्धि समान होती है. जिसमें जिस प्रकार उम्र सबकी अलग अलग, दिखने में अलग होते हैं, उनका रंग, उनका उपयोग भिन्न भिन्न होते, लेशा भिन्न होती है, लेकिन लेशा भिन्न मतलब लेशा की कम ज्यादा विशुद्धि हो सकती है, लेकिन उनके परिणामों की विशुद्धि में अंतर नहीं होता है. तो उसको क्या कहा? अनिवृत्तीकरण. तो 90वें गुणस्थान में क्या होता है? संपूर्ण मोहनीय कर्म जो है उसका नाश होता है या उपशम होता है. 90वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का उपशम और क्षय होता है. केवल वहां पर लोभ कषाय बचता है. कौन सा लोभ? संज्वलन लोभ कषाय. उसका नाश 10वें गुणस्थान में होता है. संज्वलन लोभ का नाश 10वें गुणस्थान में होगा. संज्वलन लोभ का भी सब बहुत सारा नाश हुआ है, केवल थोड़ा सूक्ष्म लोभ बोलते उसको बचा है. तो 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय. जरा इधर बेटा इथे ठेव, लिहिताना मग आवाज येतो. सांप्राय, सांप्राय का अर्थ होता है कषाय. सांप्राय शब्द का अर्थ कषाय होता है. तो जहां पर सूक्ष्म लोभ कषाय रह गया है, इसलिए उस गुणस्थान को क्या कहते हैं? सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं. तो उसकी व्याख्या लिखो. जिस गुणस्थान में केवल सूक्ष्म लोभ कषाय
शेष रहता है, उसको सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिया है कि वस्त्र है, उसको कुसुम्बे के रंग में डाल दो। कुसुम्ब एक रंगित करने का वो साधन है। फूल होते हैं कुसुम्ब के, लाल फूल। उसका पानी बनाया और उसमें इसको डुबा दो तो लाल हो जाता है वस्त्र। फिर उसको पानी में से निकालो तो पूरा रंग निकल जाता है, क्योंकि उस कपड़े को फिटकरी के पानी में नहीं डाला है पहले। और उसको खाली कुसुम्बी के रंग से रंगा दिया और उसको पानी में धो दिया तो पूरा उसका कलर निकल जाता है। केवल उस वस्त्र में थोड़ा से लालिमा रह जाती है। तो उसके समान जिस प्रकार वो वस्त्र पूरा लाल नहीं रहा, उसमें केवल लालिमा रह गए, छटा रह गए, केवल लाल छटा रह जाती है। उसके समान जिस जीवों में केवल थोड़ा सा सूक्ष्म लोभ बचता है, उनको सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वर्ती कहते हैं। पूरा निकल गया है, केवल थोड़ा सा लोभ बचा है। अब थोड़ा सा वगैरह सब आपको बताना पड़ता है। वो सब शास्त्रीय भाषा जब कहेंगे ना तो कृष्टि होती है, और कृष्टिगत वो लोभ होता है, मतलब उसका अनुभाग बहुत कृश होकर के थोड़ा रह जाता है, तो उसका ही उदय 10वें गुणस्थान में होता है। तो लिखा क्या, जेथे जेथे सूक्ष्म सांप्रायचे कुसुंबाच्या रंगाने कुसुंबच्या रंगाने रंगवलेले वस्त्र धुतल्यानंतर त्याच्यावर लाल छटा राहते, लाल छटा राहते। त्याप्रमाणे जेथे कृष्टी लोभ कषायाचा उदय असतो, कृष्टिरूप लोभ कषायाचा उदय असतो, त्यास सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान म्हणतात। तर 11व्या गुणस्थानामध्ये फक्त थोडासा लोभ कषाय शिल्लक राहतोय, बाकी सगळे कषाय 9व्या गुणस्थानामध्येच समाप्त होतात। म्हणजे असे ते ध्यानाला बसलेत मुनिराज आणि आपोआप त्यांच्या सगळ्या कषाय कर्मांचा काय व्हायला लागलेला आहे, निर्जरा होऊन, आणि बाकी सगळं पुष्कळ खूप विधी आहे त्याच्यामध्ये, ते सगळ्या क्रमानं सगळ्या प्रकारचे 9 कषाय, संज्वलन कषाय सगळे एकतर उपशम होतो किंवा क्षय होतो। म्हणजे 2 श्रेणी सांगितलं ना परवा, की 8व्या 9व्या 10व्या आणि 11व्या गुणस्थानामध्ये 2 प्रकारचे हे जीव आहेत। एक उपशम करत जाणारे, कुछ उपशम करते हुए जाते हैं और कोई उपशपक क्षय करते हुए जाते हैं। उपशम करना मतलब वो कर्म सत्ता में वैसे रहेंगे, मूल में से नाश नहीं होगा, लेकिन अभी वर्तमान काल में कुछ काल के लिए उसका उदय नहीं होगा, तब तक उनके परिणाम कैसे रहेंगे, निर्मल रहेंगे। पुनः नीचे गुणस्थान में उतरने के बाद उदय होगा तो पुनः उनके परिणाम कषाय रूप होंगे।
लेकिन जितने काल तक वो शपक श्रेणी उपशम श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं उतने काल तक ध्यान में लीन है और उनके परिणाम अत्यंत निर्मल हो जाते हैं। और जो शपक श्रेणी चढ़ते हैं उनका क्या हो जाता है, संपूर्ण कर्म का मौन्य कर्म का नाश ही होता जाता है। फिर पुनः वो वापस नीचे गुण स्थानों में आते नहीं है। तो इसलिए दो श्रेणी ऐसा कहा था, एक उपशम श्रेणी परवा खड़ू दिन उपशम श्रेणी और दूसरी श्रेणी कौन सी कही थी, शपक श्रेणी। शपक मतलब क्षय करने वाला और उपशम श्रेणी मतलब उपशम करने वाला। तो उपशम करने वाला के गुणस्थान है 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। और शपक श्रेणी के गुणस्थान है 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। तो दोनों का भी गुणस्थान समान ही है, 8वां 8वां है। उपशम शपक श्रेणी वाला उपशम श्रेणी वाला भी 8वें गुणस्थान में जाएगा और क्षय करने वाला भी 8वें गुणस्थान में जाएगा, लेकिन दोनों के परिणामों में की विशुद्धि में बहुत अंतर होगा। इसकी इतनी विशुद्धि है कि वो केवल दबा रहा है कर्म को, और इसकी इतनी विशुद्धि है कि वो मूल से नाश कर रहा है। तो इसलिए इसको शपक कहा है। ऐसे 9वें गुणस्थान में भी दोनों श्रेणी है। कोई उपशम करता है तो ऐसा क्रम से उसी गुणस्थान से जा रहा है, और ये भी उसी गुणस्थान से जा रहा है। उसके अपूर्वकरण की अपेक्षा अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म संप्रय इसकी अपेक्षा से दोनों की समानता है, लेकिन परिणामों की विशुद्धि में बहुत अंतर है। इसलिए वो गुणस्थान एक ही रखा है। और 11वां गुणस्थान में ये जो 10वें गुणस्थान में जो सूक्ष्म लोभ था उसको भी दबा दिया, मतलब उपशमित कर दिया। ये सब उपशम करता हुआ जा रहा है। पूरे संपूर्ण मौन्य कर्म जब उपशमित हो गया तो वो जीव कौन से गुणस्थान में गया, 11वें गुणस्थान में गया। तो उस समय उसके पूर्ण परिणाम निर्मल हो गए। थोड़ा भी वो भी कषाय का अंश उसका उदय में नहीं है। ये 10वां गुणस्थान में थोड़ा सा अंश है, लेकिन 11वें गुणस्थान में वो भी जब नहीं रहता है तो उसको क्या कहते हैं, उपशांत मोह। 11वां गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह। उपशांत कषाय भी कहते हैं कोई जीव, और उपशांत मोह भी है। संपूर्ण मोह, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय तो पहले उपशमित किया है। अब चारित्र मोहनीय का उपशमन किया 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में। जो चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृति है ना, उसमें से अनंतानुबंधी की 4 और 3 दर्शन मोहनीय की श्रेणी पर आरोहण करने के पहले उपशमित हो जाती है। और जब श्रेणी चढ़ता है तब चारित्र मोहनीय की जो 21 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी को छोड़ करके 12 कषाय और 9 कषाय, ऐसी कितनी प्रकृतियां हो गई, 21 प्रकृति। उन 21 प्रकृतियों का उपशम करता हुआ जाता है। और जब पूरी 21 प्रकृतियां उपशमित हो जाती है तो वह 11वें गुणस्थान में जाता है, उसका नाम है उपशांत मोह। जिस प्रकार उदाहरण क्या दिया, जैसे मलिन जल है, कीचड़ युक्त जल, उसको अपन फिटकरी घुमाते हैं तो उसका जो मल है वो नीचे दब जाता है, ऊपर का पानी निर्मल हो जाता है। तो लेकिन ऊपर का पानी तो निर्मल है, लेकिन नीचे क्या बैठा हुआ है, मल बैठा हुआ है। थोड़ी देर के बाद कोई हिलाएगा तो मल ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार थोड़ी देर के लिए वह जीव जो है उसके कषाय उपशमित हो गए हैं, तो उतने अंतर्मुहूर्त काल के लिए उसकी विशुद्धि होगी, वे निर्मल परिणाम होंगे। फिर अंतर्मुहूर्त के बाद और क्या हो जाएगा, वहां पर कषाय का उदय आ जाएगा, तो पुनः वहां पर मलिनता उत्पन्न होने लगेगी। जैसे जैसे पुनः नीचे उतरेगा, सूक्ष्म सांप्राय में आएगा। 11वें में जो गया हुआ जीव है वो ऊपर के गुणस्थानों में नहीं चढ़ता है, वो पुनः नीचे 10वें में आएगा, पुनः 9वें में आएगा अनिवृत्तिकरण में, पुनः 8वें में आएगा, पुनः 6ठे 7वें गुणस्थान में आएगा, 7वें और 6ठे में। इस प्रकार वह जो उपशम श्रेणी चढ़ा हुआ जीव है वह 11वें तक जाकर के पुनः नीचे आ जाता है, मतलब उसके परिणामों की पुनः विशुद्धि बिगड़ जाती है, पुनः संश्लेष परिणाम होते हैं। संश्लेष मतलब अपने जैसे संश्लेष नहीं,
लेकिन वहां के योग्य जो अत्यंत विशुद्ध हुए थे उसके अपेक्षा से उसको संक्लिष्ट कहेंगे। तो इसलिए उपशम श्रेणी का जरूर उसने प्रयत्न किया कर्म ऊपर जाने का, लेकिन वो नहीं जा पाया, पुनः नीचे आया। जैसे अपन भी करते हैं ना, कभी कभी मतलब वो चीज ऊपर डालने के लिए कोशिश करते, लेकिन वो पुनः वहां तक जा करके नीचे आ जाती है, क्योंकि अपना इतना प्रयत्न नहीं हुआ कि वो चीज अपन ऊपर ही डाल दे, ऊपर की मंजिल पर। इस प्रकार वह उस जीव के प्रयत्न इतना ही हुआ कि वो मोहनी का उपशम कर सका, उसका क्षय नहीं कर पाया। और फिर जो जीव कर्म का मोहनीय कर्म का क्षय करता हुआ जाता है, तो 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में इन गुण स्थानों में क्या करता है, मोहनीय का पूर्ण नाश करता है। अब जिसका नाश हो गया उसका पुनः मोहनीय का उत्पाद नहीं होगा, पुनः मोह उत्पन्न नहीं होगा उस जीव को। तो 10वें से कहा जाएगा डायरेक्ट 11वें में जाएगा ही नहीं। किस में जाएगा, 12वें गुणस्थान में जाएगा। और उस 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह। अभी 11वें का बताना है आपको, बताऊंगी। एक बार समझ में आ जाए तो लिखना आसान है। क्षीण मोह, तो क्षीण का अर्थ बारीक ऐसा नहीं करना, मराठी में क्षीण हो गया मतलब दुबला हो गया, ऐसा नहीं लेना। क्षीण मतलब पूर्णता नाश करना, जिसने पूर्णता मोहनीय का नाश कर दिया। जैसे वही जल अपन उस पात्र में से दूसरे निर्मल पात्र में ऊपर का निर्मल जल निकाल दिया, स्फटिक पात्र लिया, स्फटिक का बर्तन, बहुत एकदम आर पार दिखता है ना उसमें से, और उसमें वो निर्मल पानी निकाला ऊपर का, तो उस स्फटिक पात्र में रखे हुए जल के समान जिस जीव के परिणाम पूर्णता विशुद्ध हुए हैं उसको क्षीण मोह गुणस्थान वर्ती कहते हैं। तो वहां पर पूर्णता मोहनीय का नाश हुआ है। फिर 12वें गुणस्थान में क्या करता है, 3 घाती कर्म जो शेष है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेद ने घाती कर्म है क्या, अंतराय। तो इन 3 घाती कर्म का नाश 12वें गुणस्थान में होता है। मोहनीय का नाश 9वें 10वें गुणस्थान में होता है, और पूर्णता नाश होकर के 12वें में जाता है। फिर 12वें गुणस्थान में उस जीव के ऐसे पुनः परिणाम की विशुद्धि बढ़ती है, मतलब विशुद्धि बढ़ती नहीं, वहां पर यथा क्या संयम प्रकट होता है, ये बताना रह गया कि 11वें गुणस्थान में वहां पर यथाख्यात संयम प्रकट होता है। अभी उसकी व्याख्या नहीं बताई मैंने, बताऊंगी। तो इस प्रकार इसमें दोनों में अंतर क्या हो गया, इसका मोहनीय का सत्व है, सत्ता में है, लेकिन उदय नहीं हो रहा है। इसके सत्ता में भी नहीं और उदय भी नहीं और सत्ता भी नहीं 12वें गुणस्थान में, वो क्षीण मोह है। तो इस प्रकार ये 12 गुणस्थान हुए अपने। लिखो अब 11वें गुणस्थान का लिखना है ना, 11व्याच लिहायचंय। मेरी जीवकांड की वो डायरी होती ना, तो जल्दी जीवकांड वही लाए नहीं ना, तो तुरंत उसके फटाफट व्याख्याएं अच्छी लिखी हुई है उसमें। जेथे जहां पर संपूर्ण मोहनीय का उपशम होने से, संपूर्ण मोहनीय का उपशम होने से परिणाम निर्मल हुए हैं, उसको उपशांत कषाय गुणस्थान कहते हैं। उसके लिए दृष्टांत वो लिख सकते पहले, फिटकरी से निर्मल किए जल के समान। मराठीतल्या जेथे तुरटी फिरवलेल्या पाण्याप्रमाणे कषाय सत्तेमध्ये आहेत, कषाय सत्तेमध्ये आहेत, कषाय म्हणण्यापेक्षा मोह म्हटलं तरी चालेल, कारण सगळं मोह आहे ना, मोह सत्तेमध्ये आहे,
परंतु पूर्ण मोहाच्या उदयाचा अभाव झालेला आहे. संपूर्ण मोहाच्या उदयाचा अभाव झालेला आहे. इसमें नहीं है व्याख्या है पुस्तक में, ओ व्याख्या रूप नहीं है. संपूर्ण मोहनियाच्या उदयाचा अभाव झालेला आहे. मोहाचा, मोहनियाचा दोन्ही पण चालते. मोहनियाचा म्हणा किंवा मोहाचा म्हणा. त्यास उपशांत गुणस्थान उपशांत मोह गुणस्थान म्हणतात. असं पूर्ण त्याला मोठं नाव आहे. उपशांत, कषाय, वीतराग, छद्मस्त, निर्ग्रंथ असं पण म्हणतात त्याला. कारण तिथं खरे मुनिराज निर्ग्रंथ झाले. आता जर आपण निर्ग्रंथ म्हणत असतो तर अजून काय संज्वलन कशाचा उदय आहे, नवनव कशाचा उदय आहे. महाराजांना पण आहे की नाही कशाचा उदय. त्याच्यामुळे महाराजांना कशाच नसतात अजून. म्हणून तर त्याच्यासाठी तर सगळा पुरुषार्थ करण्यासाठी हे सगळं तपश्चरण करतात की त्या कशांचा पण काय करायचं आहे, नाश करायचा आहे. म्हणून काय सांगितलं, चालेल का व्याख्या लिहिली का? जेथे संपूर्ण मोहनियाच्या उदयाचा अभाव झालेला आहे त्यास उपशांत कषाय गुणस्थान म्हणतात. किंवा उपशांत मोह, उपशांत कषाय दोन्ही नाव येतात. आणि त्यांनाच काय म्हटलेलं आहे, वीतराग, निर्ग्रंथ ही संज्ञा प्राप्त होते. वीतराग, निर्ग्रंथ, छद्मस्थ ऐसा बोलते हैं. छद्मस्त का म्हटलं तर अजून ज्ञानावरण दर्शनावरणाचा त्यांना उदय आहे म्हणून छद्मस्त म्हणतात. आणि पूर्ण कशांचा अभाव झाला म्हणून त्याला निर्ग्रंथ म्हटलं त्यांना. आणि अजून कशाय दबलेले आहेत म्हणून त्यांना काय म्हटलं, उपशांत. उपशांत, कषाय, वीतराग, निर्ग्रंथ, छद्मस्त असं म्हणतात. पुढे 12व्या गुणस्थानाच लिहा. जेथे संपूर्ण मोहनीय कर्माचा नाश झाल्यामुळे परिणाम अत्यंत निर्मल झालेले आहेत. दृष्टांत काय त्याला, स्फटिक मण्याच्या पात्रामध्ये ठेवलेल्या निर्मल जलाप्रमाणे. स्फटिक मण्याच्या अत्यंत निर्मल झालेले आहेत त्याच्यासाठी दृष्टांत सांगितला. निर्मल झालेले आहेत कशाप्रमाणे, तर ते दृष्टांत पहिला लिहायला पाहिजे तसं वास्तविक. स्फटिक मण्याच्या पात्रामध्ये ठेवलेल्या निर्मल जलाप्रमाणे असं दृष्टांत लिहायचं त्याच्यासाठी. निर्मल स्फटिक मण्याच्या पात्रामध्ये ठेवलेल्या निर्मल पाण्याप्रमाणे जेथे संपूर्ण मोह काय लिहिलं, कशाचा लिहिला काय, संपूर्ण मोहण्याच्या उदयाचा संपूर्ण मोहाचा नाश झाल्यामुळे परिणाम निर्मल झालेले आहेत त्यास क्षीण कषाय, क्षीणमोह गुणस्थानवरती म्हणतात. क्षीणमोह गुणस्थान म्हणतात. प्रमाणे तेथे परिणाम निर्मल होतात. त्या निर्मल परिणामासाठी दृष्टांत आहेत. 10व्या गुणस्थानाला दृष्टांत दिला कुसुंबानं रंगलेल्या त्या वस्त्राच्या धुतलेल्या वस्त्राप्रमाणे. आणि 11व्या गुणस्थानाला उदाहरण दिलं की तुरटीनं फिरवलेल्या जलामध्ये जसं खाली मळ बसलेला असतो त्याप्रमाणे वरचं पाणी निर्मल असते. त्याप्रमाणे जिथं कशांचा उदय नाही
परंतु ते सत्तेमध्ये आहेत. आणि इथं सत्तेमध्ये पण नाहीत आणि उदयामध्ये पण नाहीत. त्याला म्हणायचं पूर्ण निर्मल आहेत. पुढं 13व्या गुणस्थानाचं स्वरूप. 13व्या गुणस्थानाचं नाव काय? सयोग केवली. कुठं कुठं काय कार्य झाले थोडस तेवढं लक्षात ठेवा. 9व्या 10व्या गुणस्थान सांगितलं मोहाचा नाश होतो. 12व्यामध्ये 3 घाती कर्मांचा नाश होतो. सयोग केवली. पहिला समजून घ्या मग लिव्यानंतर की सयोग आणि केवली असे 2 शब्द आहेत त्याच्यामध्ये. केवली असं का म्हटलं तर केवल ज्ञानाला जाणतात. केवल ज्ञान त्या ठिकाणी उत्पन्न झालेलं आहे म्हणून त्यांना काय म्हणतात? केवली. आणि केवल ज्ञानाला केवल ज्ञान का म्हटलं तर केवल इसका अर्थ होता है असहाय्य, मतलब किसी की सहायता के बिना वे अपने स्वयं आत्मशक्ति से अपने से ही वो ज्ञान उत्पन्न होता है और उस ज्ञान के लिए अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो जो असहाय ज्ञान है इसलिए उसको केवल ज्ञान कहते हैं। और वो केवली कैसे है? योग सहित है। योग बोलते हैं ना मन वचन काय की योग को, यहाँ मोह का तो अभाव हो गया इस जीव को, मोह तो नहीं है बिल्कुल भी और चारों घाती कर्म का नाश हो गया, लेकिन अभी योग का सद्भाव है इसलिए इसको सयोग, योग सहित जे असतात त्यांना काय म्हणायचं? सयोग. आणि केवल ज्ञान ज्यांना आहे त्यांना काय म्हणायचं? केवली. म्हणून त्याचं नाव काय दिलं 13व्या गुणस्थानाचं? सयोग केवली. म्हणजे 4 घाती कर्मांचा नाश झालेला आहे आणि 4 अनंत चतुष्टय प्रगट हो गए हैं. अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य या अनंत चतुष्टय या ठिकाणी प्रगट झालेले आहेत किंवा 9 केवल लब्धे ज्या ठिकाणी प्रगट झालेली आहे ते सयोग केवली जीव आहेत. 13व्या गुणस्थानामध्ये त्यांना काय म्हणतात? अर्यंत, सकल परमात्मा असं म्हणतात. तर 2 सांगते. पहिला समजून घ्या. वाक्यातच तर लिहून उपयोग नाही त्याचा. समजून घ्यायला पाहिजे. समजले की मग पाठ करायला वेळ लागत नाही. त्याचं स्वरूप जर आपल्याला लक्षात आलं तर शब्द रटायला लागत नाहीत. ते आपोआप येते आपल्याला त्या ठिकाणी. काय सांगत होते मी आता? तर सयोग केवली 13वं गुणस्थान म्हणजे कुणाचं आहे ते गुणस्थान? अर्यंतांचं. म्हणजे ते आता ते मुनी राहिले नाहीत, ते कोण झाले? अर्यंत झाले. आचार्य उपाध्याय साधू हे 12व्या गुणस्थानापर्यंत. पुढं आचार्य तर 6व्या 7व्या गुणस्थानातच असतात. पुढं सगळे साधूच आहेत. 8वं 9वं 10वं 11वं 12व्या गुणस्थानामध्ये कोण आहेत? ते सगळे सब साधु ही है। वहां पर आचार्य उपाध्याय नहीं रहते। आचार्य अपने आचार्य पद का त्याग करके ही श्रेणी मानते हैं और 13वें गुणस्थान में जाते हैं. तर सयोग केवलीचं स्वरूप लिहा तिथं आता. जे केवल ज्ञानाने सहित आहेत व योगाने सहित आहेत त्यास सयोग केवली म्हणतात. जो योग सहित है और केवल ज्ञान सहित है वह सयोग केवली है. त्यांना 4 घाती कर्माचा नाश झाल्यामुळे
चार अनंत चतुष्टयाची, चार म्हणू नका, अनंत चतुष्टयाची प्राप्ती झाली आहे. चार घाती कर्माचा नाश झाल्यामुळे अनंत चतुष्टयाची प्राप्ती झाली आहे. व जे 9 केवल लब्धीने संपन्न आहेत. नौ केवल लब्धीने संपन्न आहेत. अनंत चतुष्टय म्हणजे काय काय घ्यायचं? अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख आणि वीर्य. त्याला अनंत चतुष्टय म्हणायचं. त्यांचं ज्ञान पण कसं झालेलं आहे? अनंत, दर्शन पण अनंत, सुख भी अनंत और वीर्य भी अनंत प्रकट हुआ है. और 9 केवल लब्धि किसको कहते हैं? शाईक नवलब्धी असं पण म्हणतात त्याला. शाईक नवलब्धी म्हणा आणि केवल नवलब्धी. तो ज्ञानावरण कर्माचा अभाव झाला म्हणून काय झालं त्यांना? ज्ञानावरणाचा क्षय झाल्यामुळं शाईक ज्ञान प्रगट झालेलं आहे. दर्शनावरणाचा अभाव झाल्यामुळं शाईक दर्शन प्रगट झालेलं आहे. शाईक ज्ञान, शाईक दर्शन. आणि मोहनीयचा अभाव झाल्यामुळं मोहनीय का क्षय होने से सम्यक्त्व आणि चारित्र, शाईक सम्यक्त्व आणि शाईक चारित्र प्रगट झालेलं आहे. चार हो गए. और अंतराय कर्म का अभाव होने से 5 शाईक, हे क्षय सगळ्यांना व्हायचं. अंतरायचा क्षय झाला म्हणून काय होणार तिथं? शाईक दान, लाभ, भोग, उपभोग आणि वीर्य. अंतराय कर्माचे 5 भेद आहेत. अंतराय कर्माचे 5 भेद आहेत. त्या 5 कर्माच्या अभावामध्ये हे 5 लब्धी प्रगट होतात. शाईक दान लब्धी प्रगट होते. सगळ्यांना मोक्ष मार्गाचा उपदेश करतात की नाही हे आर्यंत भगवान. एक शाईक दान है उनका, उनको शाईक लाभ प्राप्त होता है. समोह शरणादिक विभूति, अष्टप्रात्याहार्य, ये सब उनको प्रकट होता है, तब एक शाईक लाभ है उनको. ये बाहर की अपेक्षा, वास्तविक में उनका आत्मा ऐसे संपूर्ण शाईक आदि लब्धियों से संपन्न हुआ है. तो आत्मा में तो अनंत गुणों का लाभ हुआ है और बाहर की अपेक्षा से ये समोषण आदि विभूति प्राप्त होती है. और क्षायिक भोग भी उनको प्रकट हुआ है. भोग मतलब क्या होता है? एक बार जो भोगी जाती है उसको भोग कहते हैं, और बार बार जिसको भोगा जाता है उसको उपभोग कहते हैं. तो जो उनको पुष्पवृष्टि होती है, और क्या है पुष्पवृष्टि, और एक शाईक भोग कहा जाता है उनका. और क्या है हमारे सुगंधी पवन वगैरह एक शाईक भोग है. बाहर की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा वो उपभोग में आएगा. शाईक उपभोग में क्या है? सिंहासन. जैसे अभी जहां पर बैठे तो उसी सिंहासन पर पुनः पुनः बैठे हैं. तो अपना छत्रत्रय, सिंहासन, अशोक वृक्ष, ये सब शाईक उपभोग है, क्योंकि वही वही रहेंगे.
और भोग मतलब पुष्पवृष्टि, सुगंधि, पवन का बहना वगैरह ये भोग है। और क्षायिक वीर्य तो उनके प्रकट हुआ है, शक्ति वीर्य मतलब। तो इस प्रकार नव केवल लब्धि क्या क्या हो गई? क्षयिक ज्ञान, हाँ, किस किस कर्म के अभाव में वो प्रकट हुआ है वो ध्यान में रखना। मोहने के अभाव में सम्यक्त और क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र, और अंतराय 5 अंतराय कर्म के अभाव में क्षयिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तत्वार सूत्र का कौन सा सूत्र है बोलना? हम्म, सुरुवात पाहिजे। हाँ हाँ, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आणि च से पीछे के सूत्र का लेना है, सम्यक्त्व चारित्रे। वो च से सम्यक्त्व और चारित्र लेना, और बाकी के सब उसमें साथ बताए। क्षयिक भाव के जो 9 भेद है वही वो क्षयिक नवलब्धि है। तो ये सब 13वें गुण स्थान का वैभव है। कैसा उनको अतिशय प्रकट होता है, ऐसा वैभव किसी जगत में किसी को भी नहीं प्रकट होता है। ऐसे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से वे संपन्न होते हैं अरिहंत भगवान। इसलिए उनको चार घाती कर्म का नाश किया, इसलिए आधे कर्म का नाश किया, इसलिए उनको अर्ध मुक्त कहते हैं। अब 14वां गुणस्थान, 14वें गुणस्थान का नाम क्या है? अयोग केवली। तो 13वें गुणस्थान में जो केवल ज्ञान व्यक्त हुआ है वो तो नष्ट होता नहीं ना, सिद्धों में भी रहता है। तो इसलिए केवल ज्ञान से सहित है, असहाय ज्ञान से, इसलिए उनको क्या कहते हैं? केवली। और लेकिन वहां पर योग का अभाव हो गया है। 13वें गुणस्थान में योग है और 14वें गुणस्थान में योग नहीं है। मन वचन काय तीनों भी योगों का अभाव हो गया। 13वें गुणस्थान के अंत समय में ही, अंतिम अंतर्मुहूर्त में ही संपूर्ण योग शक्ति को नष्ट करता है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन सब बंद हो जाता है, और वो आत्म प्रदेशों से संपूर्ण शरीर ही बिखरता हुआ जाता है। जैसे कपूर उड़ता है, कापूर टाकला तुम्ही तर ते कापूर किती वेळ राहतोय? थोडा वेळ राहून नंतर उडून जाते ना, तसं त्या कापराप्रमाणे हे शरीर त्यांचं सगळं उडून जातंय। आणि केवळ आत्मप्रदेश जे आहेत ते राहतात। आणि ते नंतर 14व्या गुणस्थानाच्या अनंतर समयामध्ये कुठं जातात? सिद्धालयामध्ये विराजमान होतात। सिद्धालय कुठं आहे? लोकाच्या अग्रभागावर। तो पुढचा अधिकार येणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला, सिद्धाधिकार। तो 14वें गुणस्थान में क्या होता है? केवल ज्ञान का सद्भाव होने पर भी योग का अभाव हो गया है। केवल ज्ञान से सहित है जे, हाँ, लेकिन योग का अभाव होने से उसको अयोग केवली कहते हैं। जेथे केवल ज्ञानाचा सद्भाव आहे परंतु योगाचा अभाव झालेला आहे। जसे नोट्स पण होते गुणस्थानावर वेगळे, म्हणजे असं केवल गुणस्थान का कभी लेक्चर देना था तो पूरा गुणस्थान के सब व्याख्या और उसका इम्पॉर्टंट ऐसा काढलं होतं। कुठं आता आहे माहिती? आता इथं नाही येते माझ्याकडे, पूर्वी होत, आता कुणाला देऊन टाकलं सगळं। पुढे 13वां गुण, 14 क्या 13वां? 13वें में बताए कि केवल ज्ञान से सहित है और योग से सहित है, इसलिए उनको सयोग केवली कहते हैं। और उन्होंने 4 घाती कर्म का नाश किया और 4 अनंत चतुष्टय प्रकट किया है, और 9 केवल लब्धि से संपन्न है। उनको सयोग केवली कहते हैं। और भी बहुत सारा उनका स्वरूप है, लेकिन सामान्य यह बताया। और आयोग केवली गुणस्थान का काल कितना है? 5 ह्रस्व स्वर उच्चारण मात्र। 5 ह्रस्व स्वरांचा उच्चारण करण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो, अ इ उ ऋ लृ,
बस एवढाच आहे. आणि एवढ्या काळात ते काय होतात, सिद्धालयावर जाऊन विराजमान होतात. 5 ऱ्हस्व स्वर उच्चारण मात्र त्या गुणस्थानाचा काळ आहे, 14व्या गुणस्थानाचा. ऱ्हस्व स्वर हे अ, ई, उ, ऋ आणि लृ. यांना 5 ऱ्हस्व स्वर म्हणतात. अ, ई, उ, ऋ, लृ. हे 5 मात्रा. 14 गुणस्थान 5 मात्रा. वे गुणस्थान से बड़ा होगा कि छोटा होगा, वो याद नहीं रहता है, क्योंकि 11वें गुणस्थान का काल श्वासोश्वास का 9वां भाग है, मतलब शुद्र भोग का दुगुना है. हाँ 2 शुद्र भोग. हाँ 11वें का बड़ा है, 12वें का 11वें से. हाँ लेकिन आगे के काल उससे भी छोटे बोलते हैं ना हमेशा. 13वें का तो वो अलग है, 6वें 7वें और 13वें का अलग है. हाँ. वो दोनों होते लेकिन उतने ही काल में हो जाते हैं. छोटा होना चाहिए तो मुझे लगता है. आगे हो गया. 14वें गुणस्थान का हो गए. अ, ई, उ, ऋ ये 5 रस उच्चारण मत का उनको शैलेश, ते शैलेश भावाला प्राप्त झालेले आहेत. शैलेश भाव म्हणजे शीलाचे ईश, संपूर्ण शील के ईश हो जाते हैं. 18,000 शील उसके स्वामी कौन है, 14वें गुणस्थान वरती जीव है. संपूर्ण 18,000 शील वहीं पर प्राप्त हो जाते हैं. उसके नीचे के गुणस्थानों में कुछ न 13वें गुणस्थान तक भी कमी रहती है, क्योंकि वहां पर योग है. योग का भी अभाव होता है, तभी वो 18,000 शील पूर्ण होते हैं. शुद्ध लोगों की ये कथा और तो नीचे के गुणस्थानों की कथा. जे 18,000 शीलाचे स्वामी असतात असं लिहा. काय लिहिलं, 18,000 शीलाचे स्वामी असतात आणि ते शरीर कापरासारखे उडून जाते 14व्या गुणस्थाना. म्हणजे शरीर राहत नाही आपल्यासारखं, ते सगळं शरीर उडून जाते आणि शेष राहिलेल्या 4 आघाती कर्मांचा पण नाश होतो. 4 घाती कर्मांचा नाश कुठं झाला, 12व्या मध्ये, आणि 4 आघाती कर्मांचा नाश 14व्याच्या अंतिम समयात होतो. 4 आघाती कर्मांचा तिथे नाश होतो. मग 14 गुणस्थान झाल्यावर काय होतो, तो जीव सिद्ध होतो. 13व 14 गुणस्थानामध्ये तो अर्यंत आहे. 13व गुणस्थान पण अर्यंतांचं आणि 14व पण काय म्हणणार, अर्यंतच. तिथं फक्त योग सहित आहे आणि इथं योग रहित आहे, म्हणून त्याला सयोग केवली म्हटलं नाही, ह्याला अयोग केवली असं म्हटलं. हा 14व्याच्या अंतिम समयात सिद्ध म्हणजे अनंतर समयामध्ये 14 गुणस्थानापर्यंत तो संसारी आहे जीव, अर्धमुक्त आहे. आणि 14व्या गुणस्थानाच्या अतीत झाल्यावर त्याला काय म्हणायचं, सिद्ध. तो इस प्रकार एक जीव के ही ये सब गुणस्थान क्रम से होंगे, एक साथ नहीं होंगे. एक बार में एक ही गुणस्थान होगा किसी भी जीव को. मार्गना तो एक साथ 14 की 14 रहेगी. किसी भी जीव को 14 की 14 मार्गना है प्रत्येक जीव में. गती आता ते घेतलं नाही मी, थोडस म्हणजे ते घटवायचं मार्गणेचं. उद्या घेऊ आपण थोडस, महाराज जातात तेव्हा. 14 मार्गना पाठ करून या उद्या. ते कसं घटवायचं ते 1 2 3 शिकवते तुम्हाला सॅम्पल, की कसं शोधायचं जीवाला त्याच्यामध्ये. वेळ झाली. जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, मैं ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ.
मेरे संपूर्ण प्रदेश ज्ञान गुण से भरे हुए हैं। जिस प्रकार समुद्र में जल भरा रहता है, इस प्रकार इन अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण भरे हुए हैं। मैं अनंत गुणों का सागर हूँ, अनंत गुण रत्नाकर हूँ, चैतन्य रत्नाकर हूँ। अंदर भीतर देखिए, अपने प्रदेश कहाँ है वो देखिए। इसी शरीर में अपने असंख्यात प्रदेश हैं और इसमें ही ये ज्ञान आदि अनंत गुण पाए जाते हैं। मैं इन गुणों से भिन्न नहीं हूँ, संपूर्ण गुणों का अखंड पिंड हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्धो एको ध्रुव विसर्जन। नमो हरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्य, नमो वज्रायाण, नमो लोये सवसा, नमो हरि, नमो वज्राय, नमो लोये सवसा, नमो हरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो वज्राय, नमो परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव